जो संतों का धन है वह राधा रानी नाम है। क्योंकि जो संत होते हैं उनको पैसे से मतलब तो होता नहीं, उन्हें तो केवल भगवान के चरणारविंद चाहिए, उन्हें भगवान का आशीर्वाद चाहिए, उन्हें भगवान का भजन चाहिए। उनका परम धन तो भगवान का नाम ही है। और जो राधा नाम है वह तो कोई चोर भी नहीं चुरा सकता आपसे। जो आपका भजन है वह कोई चोर आपसे नहीं चुरा सकता, कोई डकैत आपसे छुटा नहीं सकता। फिर किस चीज के लिए आपका मुख इतना मलिन है। नारद जी कहते हैं कि अरे भैया, एक बार की बात है, मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए स्वर्ग में रहते रहते, आज मृत्यु लोक होकर आते हैं। तो जैसे ही मैं मृत्यु लोक में आया, पृथ्वी पर जैसे ही आया, अहम तो पृथ्वी में आतो सर्वज्ञात्वा तमोमिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तो पृथ्वी में आतो, और जैसे ही मैं पृथ्वी पर आया, सर्वज्ञात्वा तमोमिति, सभी जगह मैंने अंधकार देखा, सभी जगह सब माया में लिपटे हुए हैं। पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, रामेश्वर गया, यानी अनेक तीर्थों में गया। जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ तो सब तमोमिति, सभी अंधकार में लिपटे हुए हैं, सभी माया में लिपटे हुए हैं। कहीं सत्यता नहीं, ना भी सत्य, कहीं ना सत्य है, ना शौचम है, ना दया दानम ना विद्यते, ना कहीं पवित्रता है, ना दया है, और ना कुछ तरीके से सभी पतित हैं, सभी संत हैं वो पाखंडी हो गए हैं। पाखंडी किसे कहते हैं? पापस्य खंडा इति पाखंडा, जिसके अंदर पाप का एक अंकुर भी आ जाए वह पाखंडी हो जाता है। क्योंकि जो संत होता है, संत का जो हृदय होता है वह बिल्कुल कोमल होता है, निर्मल होता है। संत सरल चित जगत हित, संत का जो हृदय होता है, संत सरल चित जगत हित, जगत के हित के लिए होता है। परंतु जहाँ देखा संत भी सभी माया में मस्त है। मैं गया, मैंने सोचा कि यहाँ पर कहीं पहले विश्राम करते हैं, इसके बाद में भ्रमण करेंगे। मैं एक आश्रम में गया, मैंने एक सज्जन से पूछा कि अरे महाराज, ये जो आश्रम है यह आश्रम किसका है? तो वह सज्जन कहते हैं जो ये आश्रम है, ये आश्रम बैरागी बाबा का है। तो हमने सोचा कि जो बैरागी बाबा का आश्रम है ये तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, इन्होंने तो बैराग्य ले लिया है। और जैसे ही मैं अंदर गया और मैंने देखा कि उनके पास इतना धन, उनकी तो हवेली खड़ी है, आश्रम नहीं हवेली खड़ी है, और नाना प्रकार की गाड़ियां खड़ी हैं, फॉर्च्यूनर, BMW। और जैसे ही मैंने देखा, हमने कहा अरे नाम है बैरागी बाबा, ये तो सबसे ज्यादा माया में ग्रस्त है, अरे यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाकर वहाँ विश्राम करेंगे। और जैसे ही मैं दूसरी जगह के लिए प्रस्थान किया, दूसरे आश्रम में पहुँचा और मैंने पूछा कि अरे महाराज, ये जो आश्रम है ये किसका आश्रम है? तो एक सज्जन बोले, अरे नारद जी, ये जो आश्रम है यह आश्रम मौनी बाबा का आश्रम है। और जैसे ही मैं आश्रम में प्रवेश किया और वैसे ही मैंने देखा
कि वहाँ पर तो शोर मच रहा है, इतना शोर हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा, इतना शोर मचा रहे हैं। हमने कहा अरे ये कैसे मौनी बाबा हैं, ऐसा मौन किस काम का जब इतना शोर मचा रहे हैं। मौन का मतलब होता है शांत रहना, और ये मौनी बाबा कैसे हैं जो इतना शोर मचा रहे, इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। पाखंडी है, मौनी बाबा तो नहीं है। चलो आगे चलकर देखते हैं, किसी दूसरे आश्रम में रुकने के लिए देखेंगे। ये तो पाखंडी है। तो जैसे ही मैं तीसरे आश्रम में गया और तीसरे आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, मैंने एक सज्जन जी से पूछा कि अरे महाराज ये आश्रम किसका है। तो एक सज्जन जी बोले अरे नारद जी जो ये आश्रम है ये आश्रम ब्रह्मचारी जी महाराज का है। किनका है? ब्रह्मचारी जी का। और जैसे ही आश्रम में प्रवेश किए तो देखे क्या कि छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं। तो हमने सज्जन जी से पूछा कि ये जो बालक है ये बालक किसके हैं। क्या ये ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। ऐसे ब्रह्मचारी क्या फायदा जिनके 5-5 बच्चे खेल रहे हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, ये गृहस्थ हैं। और गृहस्थ में होकर नाम रख रहे हैं हमारा नाम है ब्रह्मचारी। हे राम क्या फायदा से ब्रह्मचारी होने से। जहाँ जहाँ गया सब जगह माया से लिपटे हुए हैं। जितने बड़े तपस्वी हैं उनके पास उतना ही अधिक धन है। जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ लोगों को धन की आवश्यकता होती है, वो निर्धन है। कि तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपस्वी